तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बात को हम लोग सबसे पहले डोमिनिक मिस्टीरियो से। तो भाई डर्टी डॉम ने कमेंट करा है फाइनल बॉस रॉक के ऊपर एंड बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक के ऊपर। कहते हैं कि भाई कि ये बुढ़े लोग आते हैं यार, इन्हें लगता है कि हम जैसे यंग टैलेंट से भिड़ लेंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई, तुम्हारे सर पे बाल नहीं है, ऐसा कहते हैं। पता नहीं भाई बालों का क्या रिलेशन है इस चीज़ से, लेकिन फिर भी क्या कमेंट है मैं आपको बता देता हूँ। मिस्टीरियो ऑल्सो कमेंटेड ऑन हिज प्रीवियस स्टेटमेंट अबाउट द रॉक, saying that he felt tired of old heads thinking that could compete with the younger generation. He emphasized that he is his own person and considers himself the greatest Mysterio of all time. He noted that older wrestlers including Punk and The Rock are just upset because they don't have hair like him. इनका कहना है कि भाई इन्हें काफ़ी तकलीफ है इस चीज़ से कि बुढ़े बुढ़े आते हैं कंपनी के अंदर वापस एंड ये हमारे स्पॉट को लेके जाते हैं। इन्हें लगता है कि भाई ये हमारे लेवल पे ही है, हम जैसे यंगर टैलेंट से भिड़ लेंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। मैं इतना जानता हूँ, अपने बारे में बोलूँगा भाई कि तुम मेरे बालों से जलते हो, यानी कि रॉक जो कि टकले हो तुम मेरे बालों से जलते हो, तुम मेरी मुलेट से जलते हो। एंड सीएम पंक के लिए भी सेम कहते हैं कि ये बुढ़े आते हैं, इनके सर पे खुद पे बाल नहीं है, लेकिन ये दूसरों से कम्पीट करना चाहते हैं, हम जैसे यंग टैलेंट से कम्पीट करना चाहते हैं एंड ये मेरे मुलेट से जलते हैं। तो ऐसा कहना है डर्टी डॉम को। ऑब्वियसली भाई कैरेक्टर में क्या हुआ कॉमेंट है ये, तो सीरियस कोई मत लेना कि भाई ये लेजेंड्स की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, बिल्कुल नहीं भाई, ये इनके कैरेक्टर का पार्ट है। एंड आई थिंक कि ये जो डोमिनिक मिस्टीरियो है बहुत सही है इस चीज़ के अंदर। साथ में सीएम पंक के बारे में बात करते हैं, कहते हैं कि भाई मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी भी हो सकती है इसके साथ में, बिकॉज जब मैं 11 साल का था तब मैं आई थिंक लास्ट टाइम इसके साथ प्रॉपर इन्वॉल्व हुआ था, लेकिन अगर मैं फिर से होऊंगा सो आई बिलीव कि अब तो भाई मैं सीएम पंक को कांटे की टक्कर दूंगा, बिकॉज अब मेरी वो फिजिक भी हो चुकी है, अब मेरी वो हाइट भी हो चुकी है एंड ये बुढ़े मेरे सामने टिकेंगे थोड़ी। ऐसा कहना है डोमिनिक का। क्या आप लोग अग्री करते हो भाई? कमेंट करके बताना। सीएम पंक का भाई मैं नहीं कह सकता, लेकिन ड्वेन जॉनसन का पक्का कह सकता हूँ भाई कि ये पक्का तोड़ देंगे डोमिनिक को, अगर ये बातें कह दी भाई डोमिनिक ने इनके मुंह पे तो। बिकॉज सीएम पंक की एज दिखती है भाई कि शायद अभी उतना नहीं कर पाएंगे, लेकिन हेल इन अ सेल में सीएम पंक ने हम सबको गलत प्रूफ करा, तो आई थिंक कि डोमिनिक गलत गुफा में हाथ डाल रहे हैं भाई। खैर आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं ब्लड लाइन के बारे में। आज स्मैकडाउन के अंदर जो हुआ है भाई, इससे फैंस काफी डिसअपॉइंटेड है, स्मैकडाउन की एंडिंग से काफी डिसअपॉइंटेड है। ब्लड लाइन की मैं बात कर रहा हूँ इन स्पेसिफिक। तो भाई हुआ कुछ ऐसा कि शो के स्टार्टिंग में जे उसो आए, उनका कॉन्फ्रेंटेशन हमें देखने को मिला सोलो सिक्वा के साथ में, ढंग से उनको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोलो मानने वाले तो है नहीं भाई। उसके बाद जे उसो कह के जाते हैं कि ठीक है भाई अगली बार अगर जे उसो तुम्हें मिलेगा तो वो इस तरीके से तो नहीं मिलेगा, अब अगली बार तुम्हें एक दूसरा जे उसो मिलेगा। उसके बाद जब वो जा रहे होते हैं तो बैक स्टेज रोमन रेंस एंड जिमी आ जाते हैं एंड वहाँ पे रोमन रेंस कॉन्ग्रेचुलेट भी करते हैं एंड कहते हैं कि भाई मैं काफ़ी खुश हूँ तुम्हारे लिए, जे उसो का कहते हैं। तो एक अच्छा होलसम मोमेंट था। उसके बाद शो के दौरान भाई काफ़ी सारे बैक स्टेज सेगमेंट्स हमें देखने को मिले। एंड में आके रोमन रेंस को एक्नॉलेज भी करना पड़ा सोलो सिक्वा को, लेकिन सोलो सिक्वा भाई कहते हैं कि और ऐसे कर वैसे कर, लेकिन रोमन भाई नहीं करते हैं। ऑब्वियसली भाई ओटीसी है, वो ट्राइबल चीफ वाला एटीट्यूड तो रहेगा ही। सोलो सिक्वा कहते हैं देख तू एक्सपोज हो गया, मुझे मालूम था कि तू ऐसा ही है। उसके बाद भाई बीट डाउन होता है, ब्रॉल होता है दोनों के बीच में, लेकिन एंड में क्या होता है, एंड में न्यू ब्लड लाइन वापस से भाई स्टैंड टॉल करती है एंड यही चीज़ बहुत सारे फैंस को नहीं पसंद आई है। अब ऐसा नहीं है भाई कि प्रोमो खराब था या फिर बाकी सारी चीज़ें खराब थी। आई थिंक जे उसो वाला एंगल बहुत सही तरीके से इन्होंने बनाया है आगे इन फ्यूचर के लिए, जो कि शायद ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो आई थिंक वो सारी चीज़ें सही थी, लेकिन एंडिंग से कुछ फैंस डिसअपॉइंटेड दिखे। लोगों का कहना था भाई कि ये सेम एंडिंग हर वीक आप करा रहे हो, हर वीक सेम एंडिंग है, न्यू ब्लड लाइन हमेशा पीटती है रोमन को, तो कहीं ना कहीं से रोमन पे भी अफेक्ट पड़ रहा है, इनके कैरेक्टर पे अफेक्ट पड़ रहा है एंड कहीं ना कहीं फैंस बोर हो जाएंगे इस चीज़ से। तो इसलिए आपको अब चीज़ें चेंज करनी चाहिए, जल्दी करना चाहिए सब कुछ। ये बात देखो भाई पहली बार नहीं निकल के सामने आ रही है, ऑलमोस्ट हर स्टोरी लाइन के अंदर आप देखोगे तो ये चीज़ होती है। ट्रिपल एच सेम चीज़ को घसीटने लगता है, पता नहीं क्यों हर हफ्ते सेम चीज़ भाई, सेम चीज़ 3-4 हफ्ते होती है, उसके बाद जाके कुछ चेंज होता है। देन जो चेंज हुआ भाई फिर वो भी 3-4 हफ्ते सेम, फिर उसके बाद कुछ चेंज होता है। तो ये तो कहीं ना कहीं आई थिंक एक मैसिव फ्लॉ है ट्रिपल एच एरा के अंदर। मतलब चीज़ें एक तो पहले से भी भाई काफ़ी प्रेडिक्टेबल है, ऊपर से आप सेम चीज़ फिर रिपीट करते हो तो मज़ा बिल्कुल नहीं आता। लेकिन हाँ मैं ये भी चीज़ बोलना चाहूँगा कि ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन ये जो यहाँ तक आई है काफ़ी एंटरटेनिंग है। तो 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते अगर बोरिंग भी है भाई तो थोड़ा सा सह सकते हैं यार, बिकॉज अगर आपने कोडी को सहा है 2 साल रोते हुए, अगर आपने कोडी के वो बोरिंग प्रोमोस 2 साल सहे हैं, अभी भी सह रहे हो, अगर आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं थी तो इसमें भी नहीं दिक्कत होनी चाहिए। अगर आपने उस चीज़ को रिपीटेड नहीं बोला तो आपको इसको भी रिपीटेड नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज ये पिछले 2-3-4 हफ्ते से ही हो रही है चीज़। कोडी ने भाई 2 साल सेम चीज़ को घसीटा, 2 साल वो रोए, 2 साल घटिया प्रोमोज उन्होंने कट किए, जो कि आज भी उन्होंने घटिया प्रोमो कट किया, लेकिन फैंस उसके बारे में नहीं बोले कि भाई ये सेम चीज़ रिपीट होते जा रही है। यहाँ पे इस चीज़ को लेके क्वेश्चन है, हालांकि आई एग्री कि रिपीटेड है, लेकिन बात यहाँ पे हिपोक्रेसी की है। क्या सोचते हो भाई आप इसके बारे में कमेंट करके बताना जरूर से। इस टॉपिक को भी कवर करेंगे भाई हम लोग टैग टीम टॉक डाउन में, कल आएगा एपिसोड, उसके लिए भी वेट करना आप।
खैर हमने भाई यहाँ पे रिएक्शंस की बात करी है, तो MCMG के ऊपर भी रिएक्शंस जो आए हैं उसको भी देख लेते हैं। तो भाई मोटर सिटी मशीन गन्स पे रिएक्शन तो अच्छे हैं भाई, ऑब्वियसली लोग वेट कर रहे थे कि भाई कब आएंगे ये लोग, लेकिन काफ़ी सारे लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं भाई कि अभी इनको शायद ऑडियंस जान नहीं रही है, वो जो मेन रोस्टर वाली ऑडियंस है वो नहीं जान रही है। इंटरनेट की ऑडियंस काफ़ी डिफरेंट होती है, एंड जो स्टेडियम वगैरह में, एरेना वगैरह में जाते हैं लोग, वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं। तो कुछ तो जान रहे थे, लेकिन ऑब्वियसली वो वाला पॉप नहीं मिला जितना कि लोगों ने हाइप कर रखा था कि भाई ये लेजेंड्स हैं ऐसे वैसे। प्लस कुछ लोग भाई इनकी हाइट को भी लेकर डिसअपॉइंटेड थे कि भाई ये क्या 5 फुट ही आ गए, तो वो भी एक चीज़ है। बट आई डोंट थिंक ये चीज़ मैटर करती है भाई, अगर आप में टैलेंट है तो व्हाई डज दिस इवन मैटर्स। कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई कि आप गोरे हो, काले हो, आपका रंग कैसा, आपकी हाइट कैसी है, आपको पैरालिसिस है या फिर आप फिट एंड फाइन हो, हु केयर्स भाई। अगर आपके अंदर टैलेंट तो आप साइन करोगे। आई पर्सनली थिंक ऐसा कुछ है। बाकी फैंस नहीं जानते, सो आई थिंक उसका भी सॉल्यूशन है, WWE जल्दी से फिक्स कर सकती है। लेकिन हाँ, इनको मेजर चीज़ों के अंदर डालो भाई, ये हम्बर्टो कैरियो, एंजल गार्जा वगैरह के अगेंस्ट मत डालो, इनको ऊपर लेके जाओ और ऊपर लेके जाओ, तब तो देन फैंस जानेंगे कि भाई हाँ ये कुछ स्पेशल डील है, तभी WWE इनको इतना आगे ढकेल रही है। बाकी ये हाइट वगैरह वाली चीज़ तो मुझे वही आती लगती है। खैर गैस आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि बेटिंग ऑड्स को लेके। जॉन सीना को कौन इंडक्ट करेगा भाई हॉल ऑफ फेम के अंदर, इसको लेके ऑड्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। अपडेटेड ऑड्स है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। कर्ट एंगल भाई फिलहाल नंबर 1 पे चल रहे हैं 3.5 के ऑड्स के साथ में। मोस्ट लाइकली कर्ट एंगल हॉल ऑफ फेम में जॉन सीना को इंडक्ट करेंगे, जब भी इनको इंडक्ट किया जाएगा तो। रैंडी ऑर्टन है भाई उसके बाद, रैंडी ऑर्टन के लिए ऑड्स से 4 की। रैंडी ऑर्टन नंबर 2 पे यहाँ पे दिख रहे हैं भाई, रैंडी ऑर्टन भी मे भी इंडक्ट कर सकते हैं। नंबर 3 पे भाई ट्रिपल एच का नेम है, ट्रिपल एच यहाँ पे 6 के ऑड्स के साथ हैं। उसके बाद नंबर 4 पे रॉक है, जो कि आई डोंट थिंक किसी भी कंडीशन में इंडक्ट करने वाले हैं जॉन सीना को। कर सकते हैं लेकिन अभी काफ़ी डिफरेंट कैरेक्टर में, सो आई डोंट थिंक कि 2 साल के अंदर ये चीज़ पॉसिबल है। 7 के ऑड्स के साथ में है रॉक यहाँ पे। CM पंक है, चांसेस में भी थोड़े ज़्यादा हैं CM पंक के। नंबर 5 पे CM पंक 8 के ऑड्स के साथ में, एंड देन है अंडरटेकर 10 के ऑड्स में नंबर 6 पे। ठीक है, तो भाई ये है फिलहाल बैटिंग ऑड्स। आई थिंक सबसे ज़्यादा चांसेस रैंडी ऑर्टन, कर्ट एंगल एंड CM पंक के। इनके अलावा आई डोंट थिंक कोई इंडक्ट करने वाला है। क्या सोचते हो आपके अकॉर्डिंग भाई, किसको करना चाहिए इंडक्ट, वो आप कमेंट करके बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं गैस, हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि है रैंडी ऑर्टन एंड केविन ओवंस को लेके। इनका मैच भाई पॉसिबल दिख रहा है क्राउन जूल के लिए। आज रैंडी ऑर्टन ने मैच की डिमांड भी करी, लेकिन इस चीज़ को रिफ्यूज़ कर दिया गया, एंड WWE अभी तक इनको मैच दे नहीं रही है। केविन ओवंस ने फिर से भाई एक वीडियो रिलीज़ करी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, ट्विटर पे, जहाँ पे केविन ओवंस कह रहे होते हैं भाई कि मुझे नहीं पता कि ये कंपनी मेरे खिलाफ क्यों जा रही है अपने गोल्डन बॉय कोडी रोड्स को बचाने के लिए। दूसरी चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा मेरे लिए अनबिलीवेबल थी, वो थी कि ऑर्टन ने मुझे बिट्रे करा, उसने कोडी को चुना मेरे ऊपर। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था। लोग कहते हैं कि केविन ओवंस सब पे टर्न करता है, मैं कभी नहीं टर्न करता ऑर्टन पे, लेकिन उसने मुझे नहीं चुना, उसने उसको चुना, कोडी रोड्स को चुना। तो ये चीज़ मुझे नहीं पसंद आई। केविन ओवंस का कहना है कि वो इस चीज़ से ना खुश हैं। बिल्ड दिख रही है भाई करेंटली क्राउन जूल के लिए, मोस्ट लाइकली इनका मैच हो सकता है। फिलहाल ये कुछ अपडेट इनको लेके। इस वीडियो के लिए गाइस यही सारी अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की न्यूज़ अपडेट्स टाइम टू टाइम जानने को मिलती रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलेगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।